नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई पीआरटी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण की प्रक्रिया स्केलिंग हो सकती है? क्योंकि बीपीएससी पीआरटी की एग्जाम 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। इसको लेकर पिछले काफी दिनों से मेरे पास टेलीग्राम, यूट्यूब तमाम माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कॉल भी आए हैं। इसको लेकर चर्चा करूंगा कि क्या हाईकोर्ट के माध्यम से इस केस में जीत मिल सकती है, आदेश मिल सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले हैं जिन पर नॉर्मलाइजेशन के आदेश दिए हैं। बीपीएससी के चेयरमैन इस मामले को लेकर भी एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के माध्यम से क्या है, इन तमाम बातों को लेकर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आवाज पहुंचनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग की प्रोसेस ऐसी है कि यदि नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग ना करे तो विद्यार्थी बड़े परेशान, यदि कर दिया तो परेशान, यदि ना करे तो परेशान। ये बात क्यों बोल रहा हूं, आपके मन में भी सवाल होगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने पीआरटी की एक एग्जाम करवाई और उस एग्जाम में केवीएस ने एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो करके रिजल्ट जारी किया। पहले बीएड को इंक्लूड करके नॉर्मलाइजेशन किया, उसके बाद बीएड को बाहर करके नॉर्मलाइजेशन कर दिया। हालांकि कुछ बदलाव नहीं हुआ, वो एक खेला ही किया। विद्यार्थी पहले भी परेशान थे, बीएड को बाहर करके नहीं किया तब भी, और बीएड को बाहर करके कर दिया तब भी परेशान है, क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझ में नहीं है। लेकिन यदि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को सही तरीके से किया जाए, स्केलिंग प्रोसेस को, सामान्यकरण की प्रक्रिया को तो सही तरीके से किया जाए तो बड़ा ही एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बिहार के अंदर बीपीएससी टीआरई परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित हुई और 2 शिफ्ट में आयोजित हुई तो नॉर्मलाइजेशन की मांग है, जो डिमांड है वो जायज है। कानून इस मामले में ये कहता है कि जो जितने भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जितने भी फैसले दिए हैं आज तक, उस फैसले में यही आता है कि यदि कोई परीक्षा एक ही वर्ष में और अलग अलग शिफ्ट में यदि आयोजित करवाई जाती है, सेम सिलेबस हो, सेम ईयर हो, और अलग अलग शिफ्ट में यदि वो परीक्षा करवाई जाती है कुछ दिनों के अंतराल में, तो उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और एक आप माइनर डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, 1% भी अन्याय उसमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कई बार कोर्ट ने कहा है और अपने आदेश के माध्यम से। तो इससे स्पष्ट है कि बीपीएससी टीआरई की परीक्षा एक ही वर्ष में हुई, सिलेबस सेम था, शिफ्ट का अंतर था, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इस परीक्षा में हो सकता है। यदि डीएलएड के कैंडिडेट्स पटना हाईकोर्ट जाते हैं और अपील करते हैं, तमाम अपने आर्गुमेंट और मजबूत सीनियर एडवोकेट से आर्गुमेंट करवाते हैं, तो वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फैसला मिल सकता है और आप जीत सकते हैं। लेकिन परेशान इसलिए है कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी यदि सही से फॉर्मूला फॉलो करे तो न्याय मिल सकता है। ये एक न्याय करने का तरीका होता है। सवाल यह है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने अभी ट्वीट किया, उन्होंने जो ट्वीट किया वो आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि जैसे ही ये गड़बड़ी सामने आई तो बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। तो उसमें एक ये भी समस्या थी, तो उनके पास बात पहुंची तो उन्होंने ट्वीट किया, वो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने अंग्रेजी में ये ट्वीट किया, वो आपके स्क्रीन पर है। इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी में समझते हैं कि इस ट्वीट का क्या अर्थ है। बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं ट्वीट के माध्यम से, मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोगों को आज महसूस हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता का महसूस हुआ, क्योंकि बीपीएससी ने यह परीक्षा पीआरटी की 2 शिफ्ट में आयोजित करवाई। बीपीएससी चेयरमैन को बड़ी खुशी हुई कि आज छात्रों को इस बात की आवश्यकता की महसूस हुआ कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तब वो कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था, इसलिए हमने इसके बारे में उपाय भी सोच लिया था और हमने वो कर भी दिया। लेकिन ये एक खेला और एक कितना बड़ा गुमराह करने वाला ट्वीट है।
मेरा एक बेसिक सवाल है बीपीएससी के चेयरमैन से। मैं अक्सर कई बार बीपीएससी चेयरमैन साहब से सवाल करता हूँ। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में भी मैंने सवाल किए थे और लीगल चेतावनी भी हमने दी थी जब रिजल्ट जारी होने वाले थे उस मामले को लेकर। सवाल ये है कि आपने नॉर्मलाइजेशन या जो भी आपने उपाय किया, अभी तक आपने स्पष्टीकरण नहीं किया कि आपने नॉर्मलाइजेशन किया या नहीं किया, बट आपने कहा कि हमने कुछ इसमें मेथड या जो भी प्रोसेस फॉलो करी है। क्या किया आपने? सामान्यीकरण की प्रक्रिया में दो चीजों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, यही प्रोसेस होता है। यदि ये किया होता तो कुछ छात्रों के मार्क्स बढ़ते और कुछ के घटते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं हुआ तो कैसे माने कि आपने कोई उपाय किया? दूसरा सवाल ये है कि आपने कुछ उपाय किया तो जो आपने कट ऑफ मार्क्स जारी की थी उस कट ऑफ मार्क्स में पॉइंट का क्यों नहीं डिफरेंस आया? ओनली डायरेक्ट फिक्स मार्क्स कैसे रहे 68, 67, 62, 55 जो भी हैं, पॉइंट में क्यों नहीं आपकी कट ऑफ आई? ये सवाल इसलिए बन रहा है कि रीट 2022 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने परीक्षा करवाई, अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उन्होंने उसमें नॉर्मलाइजेशन किया, बट मार्क्स पॉइंट में आए थे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने इसमें नॉर्मलाइजेशन या कोई प्रोसेस फॉलो किया स्केलिंग को लेकर, नॉर्मलाइजेशन में नहीं आए किसी के, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये मुझे लगता है कि केवीएस ने जिस प्रकार से खेला किया, बीएड को बाहर करके नॉर्मलाइजेशन जो एक गुमराह करने की प्रोसेस फॉलो की, ना किसी के मार्क्स बढ़े ना किसी के मार्क्स घटे, ना कोई लिस्ट से बाहर हुआ, ऐसे ही 300 लोगों को अंदर कर दिया, वो कैसे पॉसिबल हुआ वो आज भी समझ से बाहर है। क्योंकि कोर्ट में कागज चलते हैं, ये बैठे शासन में अधिकारी लोग भली भांति जानते हैं कि कोर्ट में कागज चलते हैं तो अपन जो लिख के लाएंगे, नोटिस जारी कर दीजिए, साफ कर दीजिए कि हमने सब कुछ कर लिया, क्या जान लेंगे कोर्ट वाले? ये बड़ी हैरानी की बात है। ये छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है कि कैसे लड़े, उनको ये जानकारी मिलती नहीं है। गोपनीयता की बातें कहकर या उसको डिले करके टालते रहते हैं ये अधिकारी लोग। ये खैर केवीएस का मामला था जिसमें विद्यार्थी आज भी बड़े परेशान हैं और सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बीपीएससी चेयरमैन से है कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, बताइए ना। हालांकि बीपीएससी चेयरमैन एक अलग ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि टीआरई परीक्षा को लेकर के कई सारी कंप्लेन आई है हमारे पास, हम उसको नोटिस के माध्यम से पूरी बातें बताएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी उनको ये कंप्लेन ये भी दर्ज करवाइए कि आपने उसको स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया, जिसमें बेसिक सवाल है कि किसी के मार्क्स क्यों नहीं बढ़े, आपने उस प्रोसेस को बताइए, आपकी कट ऑफ पॉइंट में क्यों नहीं बच गई। ये सवाल आपने पहले क्यों नहीं स्पष्टीकरण किया? जब छात्रों ने सवाल घेरा तो कैसे सोचा कि हमको पहले से पता चल गया या हमको मालूम था, हमने पहले ही सोचा था इसलिए हमने इसके बारे में पहले ही उपाय कर दिए? ये सवाल बड़े हैरान करने वाले होते हैं। ये अक्सर सीटों पर बैठे एसी के अंदर अधिकारी ऐसे ही जवाब देते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे तो आपको न्याय मिलेगा और आपको नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी को करना पड़ेगा और प्रोसेस मेथड भी बताना पड़ेगा। कई सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, तो आपको कई जजमेंट मिल जाएंगे और जिसके कुछ जो आपको गूगल पर सर्चिंग के कुछ जो हिस्से हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं कौन कौन से फैसले हैं। लेकिन सवाल बेसिक खड़े होते हैं, यदि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो कर ले तो छात्र परेशान, नहीं करे तो परेशान, क्योंकि मेथड सही से फॉलो ये संस्थाएं नहीं करती हैं, जहां पर सवाल खड़े होते हैं और विद्यार्थी परेशान होते हैं। मैंने कल ही एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वीडियो बनाया था, जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखना। क्या हालात हैं रेलवे के, क्या हालात थे एसएससी के, क्या हालात थे राजस्थान में। जिस प्रकार से जिस प्रकार से बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये इश्यू बना है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, राजस्थान के अंदर एक पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी।
और उसमें एक करवा चौथ का व्रत आया था, जिस वजह से क्या हुआ कि महिलाओं की परीक्षा एक अलग से शिफ्ट में, सबको एक अलग शिफ्ट देकर के शिफ्ट कर दिया करवा चौथ की वजह से। और छात्रों की, लड़कों की अलग से शिफ्ट में परीक्षा हुई और महिलाओं की अलग से शिफ्ट में परीक्षा हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन होने से जिस शिफ्ट में महिलाएं थी वो शिफ्ट में स्केलिंग होकर के उनको तो बेनिफिट हो गया ज्यादा, और एक चौथी शिफ्ट थी वो पूरी तरीके से डूब गई। 5% लोगों का भी चयन नहीं हुआ। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि भैया नॉर्मलाइजेशन तो कर लिया, हम इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है, हम क्या करें। जो कहा उन्होंने कर दिया, पॉलिसी का मैटर है, एक्सपर्ट हम है नहीं, इंटरफेयर करेंगे। हालांकि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अब मेथड कौन सा फॉलो करें, प्रोसेस कौन सा फॉलो करें, ये बेसिक सवाल है। लेकिन आपकी यदि पूरी तरीके से नजर बनी रहेगी तो इनको सही तरीके से करना होगा। लेकिन काफी छात्रों को इसका न्याय मिलेगा और काफी इस मामले में जीत सकते हैं। बहुत सारे मामले हैं। सही फैसला, सही फॉर्मूला यूज करें तो आपको काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। रीट जैसी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन हुआ है 2022 में, जो पात्रता परीक्षा थी अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक, जो एक फैक्ट और जो कोर्ट अपने तर्क के माध्यम से यही कहता है कई फैसलों में कि एक ही वर्ष में सेम सिलेबस में अलग अलग शिफ्ट होने वाली परीक्षाओं में स्केलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, क्योंकि वो जस्टिस के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए उनका ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी लोग बिहार में एकजुट होकर अच्छे फैक्ट और डेटा के साथ, यदि आप जजमेंट और लॉजिकल रीजनिंग के साथ यदि जाएंगे तो आपको इस मामले में न्याय मिलेगा और जीत मिलेगी, जिसके लिए समय बहुत कम है। आपको तत्परता से उसके लिए काम करना होगा। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।